मेरे थोड़ा डाउन करके हिलाओ अध्यक्ष जी, बस अब आया सही। राजपूत जी, महामंत्री ज़्यादा जी, नीचे और वीडियो में नहीं आ रहा। हमारे अब सही मंडल के बूथ अध्यक्ष, समाज भाजपा कर्मठ कार्यकर्ता, आज हम जिस जगह पर तिरंगा यात्रा के शुभ अवसर पर जिनके नेतृत्व में यहाँ पर हैं, अपने NS शर्मा कॉलेज करगना डाम पर आज हमारे कार्यक्रम करते हैं बहन आदरणीय रेखा परिहार जी, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी वर्षों बरस से अपने पूरे महत्वपूर्ण तन मन धन लगा के सेवाएं देती रही हैं। हम अपनी तरफ से भी सभी तरफ से उनको स्वागत करते हैं। मुख्य आज हमारा एजेंडा कि हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री जी आई नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो अभियान, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद राष्ट्रभक्ति का जो अभियान अलग जगाने का काम किया, आज तिरंगा यात्रा उसी से ओतप्रोत है। और मकसद अभी बहन परिहार जी बता रही थी, स्वतंत्रता दिवस जो हमारा 15 अगस्त आ रहा है, एक सप्ताह पहले घर घर तिरंगा यात्रा का अभियान ये जो भारतीय जनता पार्टी संगठन ने और माननीय मोदी जी के नेतृत्व पूरे देश में ये चलाने का संकल्प लिया था। इसका मुख्य और मुख्य उद्देश्य ही कि जैसे हम लोग सामाजिक त्योहार मनाते हैं, सामाजिक त्योहार मनाते हैं तो हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, जो भी जैसा त्योहार है वैसा सब कार्यक्रम करते हैं, मिष्ठान भोजन। राष्ट्रीय त्योहार को पहले कई बार हम लोग छुट्टी का दिन समझ लेते थे, छुट्टी का, क्या आज 15 अगस्त तो छुट्टी है, 26 जनवरी छुट्टी है। जो राष्ट्र का त्योहार, जब राष्ट्र सुरक्षित है, राष्ट्र का महत्व है, राष्ट्र की एकता है, तब सामाजिक हमारा समाज हम लोग उसमें हैं। हमारे होली दिवाली आज त्योहार जो होते हैं ये सामाजिक त्योहार है। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा संकल्प लेकर हम लोगों को ये मार्गदर्शन किया, देश की जनता को, हम सबको, भारतीय जनता पार्टी संगठन लोगों को, कि राष्ट्रीय त्योहार को सामाजिक त्योहार तरह मनाया जाए। और इसके लिए जब स्वतंत्रता दिवस से लगभग एक सप्ताह पहले लगातार हमारे संगठन के लोग, जैसे कि आज हम लोग यहाँ कर रहे हैं जहानाबाद मंडल में रेखा परिहार बहन जी के नेतृत्व में, मंडल अध्यक्ष जी भरराज के नेतृत्व में, तो वही उद्देश्य ये है कि हम लोग जब इसे घर घर तिरंगा यात्रा निकालेंगे, आज यहाँ कार्यक्रम किया है, तो निश्चित तौर से पहले वर्षों में हुई है, बहुत बड़ा संदेश आएगा। और दूसरे हमारे आने वाली पीढ़ी के प्यारे छोटे बच्चे देखेंगे, जो गांव में हमारे बच्चे प्रभात फेरियां निकालते उस दिन है, उनको लगेगा कि आज इधर हम ही नहीं, हमसे पहले हमारे बुजुर्ग, चाचा ताऊ, माताएं, बहनें, ये सब कार्यक्रम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। उनका उत्साहवर्धन होगा, उनके अंदर राष्ट्रीय भक्ति बहुत मजबूत होगी, प्रबल होगी। और जिसके अंदर नेशनल फीलिंग जब तक मजबूत नहीं है, राष्ट्रीय भावना जब तक मजबूत नहीं है, तब तक हम स्वयं मजबूत नहीं हो सकते, समाज में सम्मान नहीं पा सकते। राष्ट्र, समाज, समाज से हम स्वयं, परिवार, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। हम बहुत नागरिक कहेंगे कि है हमारा नमन, है हमारा नमन उन सुमन के लिए जिसने हस्ती मिटा दी वतन के लिए। और उन लोगों ने अशफाक, भगत सिंह, आजाद, हमारे ठाकुर रोशन सिंह, तमाम हमारे ऐसे जो हमारे सहारनपुर से पास थे, आजाद, जो हमारे सब लोग ऐसे महान क्रांतिकारियों ने, क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। और जिसकी उम्र जब नौनिहाल बच्चों की तरह खेलने को होती है, उस वक्त फांसी फंदे चुन लिए, चढ़ गए तो आज़ादी मिली। और ऐसे हमारे क्रांतिवीरों को, हमारे आज़ाद देश में जिन्होंने कराया था, आज हम जो सांस ले रहे हैं आज़ादी की, हमें आज़ादी का महत्व समझना होगा। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम आज़ाद हैं, हमारी स्वतंत्रता बाधा ना पड़े। आज़ादी स्वतंत्रता मतलब है कि हम सबको समान रूप से लेकर हम दूसरे के अधिकारों पर हनन ना करें, अपने साथ अपना उत्पीड़न ना कराएं, किसी अन्य के साथ कोई अन्याय ना करें। ये सामाजिक दृष्टिकोण है और ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये मोदी जी, हमारे योगी जी की सोच है। और इसी सोच की भावना लेकर आप लोगों ने
पूरी ताकत से, एकता के साथ, संगठन के दम पर ही तो मात्र 20 दिनों में आप लोगों की बदौलत ही आपने माननीय जितिन प्रसाद जी को लाखों वोट जिता के भेजा। और ये भूल जाए संगठन ताकत क्या होती है, वो कोई और होंगे, एक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे योगी मोदी जी और माननीय जितिन प्रसाद जी कभी नहीं भूल सकते हमारे संगठन के लोगों की ताकत क्या है, संगठन लोग हमारे क्या हैं। ये सत्य है कि अभी भी लगातार जनसंवाद कार्यक्रम होते हुए हर जगह नहीं पहुंच पाए, लेकिन यही माननीय जितिन प्रसाद जी लगातार कहते हैं कि जब तक आप सबसे दरवाजे से, चेहरे से, कार्यप्रणाली से, एक दूसरे से दिल्ली मिलकर यहाँ आकर जब से घरेलू तरह रिश्ता नहीं बन जाएगा परिवार का, तब तक ये क्रम चलता रहेगा। अभी आपने पिछले दौर में देखा, आज आप तो बारिश धीरे धीरे हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही थी उस दिन पूरनपुर और पूरी जिले में सब जगह, और फिर भी शिवनगर और सब जगह मूसलाधार बारिश में कार्यक्रम हुआ। गहरौला में भी सब लोग कहते रहे कार्यग्रस्त हो, मंत्री ने कहा ये तो हो नहीं सकता, हमारी देवतुल्य जनता, हमारे संगठन लोग इतनी मेहनत करते हैं तो हम जनसंवाद कार्यक्रम है, समस्या निपटाने जरूर जाना है। अगर कार्यक्रम कोई हार पहनने का होता कि भैया चलो स्वागत कराना है, कैंसिल कर देते, लेकिन जनता की बात सुननी है। और आप देखा एक एक अधिकारी सुना, तो आप तिरंगा यात्रा में बहुत आप सबका आभार है। इस तरीके से मजबूती बनाते रहे हम लोग, और ये भावना लोगों में प्रबल करें कि सामाजिक त्योहारों की तरह ही हम लोग राष्ट्रीय त्योहार मनाएं, और अपने सरहद पे हमारी रक्षा कर रहे हमारे जवानों के लिए आपने देखा हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, माननीय योगी जी कहीं न कहीं सेना के बीच में रहकर ही अधिकांश त्योहार सामाजिक मनाते हैं। रक्षाबंधन, बहनों के बीच जाके, बेटियों से, हमारे पुलिस के जो हमारा स्थानीय हमारे सुरक्षाकर्मी उनके बीच में, अर्धसैनिक बलों के बीच में, एसएसबी, बीएसएफ, हमारे यही लोग कंग हैं। और इस तिरंगा यात्रा में आपको ले एक संकल्प हम लोग, और जो भी हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया था सबको और योगी जी ने, कि जब कोई अच्छा कार्य हो रहा आता है तो वह क्रिया होती है, वहां प्रतिक्रिया होती है। परियार जी अच्छा होता है, आप लोग अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं नकारा सोचने वाला कहीं के उसमें कुछ भी गांव भाषा में खुरपा निकालने सोचता है। जब आतंकियों के आकाओं को ड्रोन की शक्ति से मिटा दिया, आईटी जो मंत्रालय माननीय जितिन प्रसाद जी पर है, अपने इंफ्रा टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एआई और अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके हमारी सेना ने माननीय मोदी के नेतृत्व में, राष्ट्रपति महोदया जी के मार्गदर्शन में, रक्षा मंत्री के आप देखा जो करा, ड्रोन से करा, हमारे किसी फौज भाई बहाने जाना पड़ा उनकी धरती पर, और सब नस्तनाबूद हुए। जब कुछ लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी तो कहीं पर राष्ट्र की बात हो, सुरक्षा करती है, तो उन्हीं में जो नकारात्मक लोग थे उन्होंने 1-2 महीने धीरे धीरे प्लानिंग करी। उन्हीं में से कुछ लोग संसद कर रहे हैं जो नहीं चलने दे रहे संसद, लेकिन संसद ना चलने के बाद भी लगातार महत्वपूर्ण बिल पास हो रहे हैं। आज भी माननीय जितिन प्रसाद जी ने आज भी अपने जिम्मेदारी का वक्तव्य दिया, आज भी प्रश्न का जवाब दिया है संसद में, आज भी दिया, प्रतिदिन दिखाई दे रहे। माननीय मोदी जी ने परीक्षा की चर्चा का जो विषय था उसमें भी आप देखा होगा, आपके जनप्रिय सांसद आपने जो ने चुन के भेजा जितिन प्रसाद जी माननीय मोदी जी के साथ वहां भी चर्चा की, उस विषय में साथ थे। तो आपकी ताकत है, आपको समझना होगा। भाई आपको हमने ऐसे सांसद चुना है कि आपका अधिकार है कि हम लोग, हमारा कोई भी काम जनता का उसे हम कराएंगे और लगातार लगे रहेंगे। अंत में यही कहना चाहूंगा कि ड्रोन की बात हो रही थी, जो ड्रोन कई दिन हमला करके नस्तनाबूद कर रहे आतंकियों ठिकाने पाकिस्तान में, उन्हीं की जो फोटो टीवी चैनलों में आ रहे थे, आप हम लोग सकारात्मक देख रहे थे। हमारी जनता जय जयकार कर रही थी देश की, मोदी जी के लिए और सरकार के लिए, और सेना की जय जयकार हो रही थी। मगर जो अराजक सोच वाले थे, जिनको दिक्कत हो रही थी, जिनको यहाँ भी हो रही और जिनको संसद में भी हो रही, उन्होंने क्या करा, ये कोई विशेष तिरंगा यात्रा और राष्ट्रभक्ति जुड़ा है कि हमारे महापुरुषों ने जो ये पौध लगाई, इतनी बड़ी आज विश्व सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये महत्वपूर्ण बात यह है जो अभी भी आपको, जो अभी 1 महीने लगातार चल रहा है और 2 विषय चल रहे थे, एक रुक गया, अभी एक चल रहा है। वो ड्रोन के चीजों को रात में जो टीवी में उसमें आते थे, हम लोगों ने ढेर फोटो लिए, तारे जैसे, चांद जैसे, और खुरापाती लोग उसी को प्रस्तुत करके करगना डाम का भैया वहां ड्रोन देखा गया,
बहुत लोग पहुंचे, हमला हो रहा है, यहाँ का वहां कर दिया, वहां कर दिया। अफवाह और सनसनी फैलाने वाले इनको रोकना अगर पहले की जिम्मेदारी है तो हम ही लोगों की, भारतीय जनता पार्टी लोगों की, और हम ही लोगों की ये राष्ट्रभक्ति काम है, ये राष्ट्र के मजबूत करने काम है। समाज में अराजकता फैलाने वाले लोगों को हम लोगों ने कहा था, और उदाहरण दे रहा हूँ राष्ट्र में, कैसा ये आपको पता होगा, हमारी सरकारों में ही कुछ गत वर्ष पहले चोटी कटवा चला था बहन जी, चोटी कटवा चलाया गया था। क्यों? क्योंकि उन्हें संस्कारवाद, हमारी बहनाओं, आज हमारे देखो हमारी छोटी और बड़ी बहन दो बहनी है, बैठे हैं दोनों अपने संस्कारवान, अपने जो है उसमें वस्त्र में, और अपने उससे जो हमारा होता है, अब केस तो जो हमारी माताओं बहने का मेन वो होता है हम ही सबका, और उसमें चोटी कटवा चला था, और एक भी जगह कहीं पर चोटी कटवा का मामला नहीं हुआ। अराजक लोगों ने कितनी हमारी माताओं बहनों को डरा के, किसी ने मंदिर जाना बंद कर दिया, किसी ने अपने चोटी डर के मारे खुद जाके ब्यूटी पार्लर पे कि भैया कोई चोर आ जाए पीछे काट लेगा, किसी के कोई कहता था हार। हाँ इतना जरूर है, चोटी कटवा में ऐसे 2-4 लोगों ने गलत घटनाएं कर दी। अब वही आज आप देखो ड्रोन में कि ड्रोन है, हमला हो रहा है, आप भागे, और इधर खाली उधर हाथ साफ कर दिया। हजारों में लाखों में कहीं एक अराजक व्यक्ति होते, वही हमारी भाजपा के विरोधी सोच वाले लोग में शामिल हैं, वो एक भैया चोर ये मान, हम लोगों ने कहा था कि ड्रोन की अफवाह चोटी कटवा जैसी है, और इसका नुकसान सिर्फ 2 लोगों को है, पहले जनता को और फिर सत्ता को। सत्ता जनता के बीच के हम लोग हैं, जनता हमारी, सत्ता हमारी, हमें जनता का हित रखना है अपने, तभी हम सत्ता में रहेंगे। तो यही चीज हमें करनी है कि ऐसे अफवाह करने वालों को कहीं आए, कोई शेयर नहीं करना, कुछ नहीं करना, बहुत कुछ रुका है। और इसी को लेकर माननीय हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी महाराज जी ने स्पष्ट कहा कि ड्रोन अगर बिना परमिशन उड़ाया गया कोई भी, तो तत्काल कार्रवाई होगी तगड़ी कानूनी। तो ड्रोन तो वैसे नहीं उड़ रहा था, उड़ाए जा रहे थे फर्जी पुराने वाले फोटो से जो हमला हुआ था, और आप देखो कोई ड्रोन नहीं उड़ रहा है कि लोग पता लग गया, उन अराजक लोगों को, उन गुंडा एलिमेंट लोगों को पता लग गया जो अच्छे लोगों को गुमराह कर रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से करना चाह रहे थे, उनको पता लग गया कि योगी जी ने कह दिया कार्रवाई होगी तगड़ी, गुंडा एक्ट लगेगी और रास्ता लगेगी। क्यों? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगेगा, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा खिलवाड़ है। इसलिए इस तिरंगा यात्रा का महत्व हमारा है कि तिरंगा यात्रा से ऐसे मुद्दों को महत्वपूर्ण समझे। ये हमारी सरकारों का, हमारी पार्टी का, ये हम लोगों के लिए है, और सफल हुए हम लोग योगी जी की शक्ति के बाद। यहाँ नहीं, मध्य प्रदेश कहाँ लोग पूरे देश में उड़ा रहे थे ऐसे चोटी कटवा को, और आज सब शांत हो गया। कारण यही है कि कुछ नहीं था तो सिर्फ जिनके व्यापार रोजगार गलत रास्ते बंद हो गए सत्ता हटने के बाद, उनके द्वारा यह षड्यंत्र रचाया जा रहा था। तो साजिश षड्यंत्र को हमें समझना है। और ये सोशल मीडिया, अब तो एआई आ गई है, एआई में तो बहुत कुछ बदल दिया था, आवाज बदल दी, फोटो चेहरा बदल दिया था, वीडियो में बहुत समझना है। तो ये मैं कहना चाहूंगा, इस तकनीक को अच्छे इस्तेमाल करें, राष्ट्रभक्त बने, और हम लोगों को हम आप तो हैं ही कर ही रहे हैं, और सबको सिखाएं। और आप लोगों ने जो यहाँ पर बताया यात्रा में कि यहाँ पर बिजली को शेड्यूल घंटे 2 घंटे मिल जाए, ये शिकायत है। इस पर अभी आप लोगों के सामने कार्यक्रम के बाद अभी एक्शन मॉडल के लिए बात की जाएगी, क्योंकि ये माननीय जितिन प्रसाद का संसदीय क्षेत्र है, माननीय योगी मोदी जी की शासन है, भारतीय जनता पार्टी आप लोग कर्मठ लोग हैं। कोई भी सरकार द्वारा दी गई सुविधा, कोई भी जन कल्याणकारी योजना, कोई अनियमितताएं नहीं बर्दाश्त की जाएगी, कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं यही सब आपकी कहना चाहता हूँ, आप लोग अच्छे से कार्य करते रहें। अपनी यात्रा को अभी से लेकर 15 अगस्त तक इस मजबूती से गाँव चलाते रहें, और हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को खूबी निभाएंगे, क्योंकि हमें अभी आगे पंचायत चुनाव हैं, इन पर भी हमें आपको अच्छे लोगों को पदासीन करना है, जो रह गए उनको भी, नए लोगों आप लोगों में से हमें, मतलब हम सब मिलकर करेंगे, संगठन करेगा, नेतृत्व करेगा, जिससे कि आप लोग अच्छे कार्य करें। अच्छा जनप्रतिनिधि होता, अच्छे कार्य होता है। तो ये हमें करना है, ये मैं कहना चाहता था। और अब हम लोग भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, योगी मोदी जी प्रसाद, योगी मोदी जी प्रसाद, आप सबका धन्यवाद। और भाई, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे देश के महापुरुष अमर रहे।
वीर जवान जिंदाबाद वीर जवान जिंदाबाद जय हिंद जय भारत।